नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि समता का अधिकार पढ़ा दीजिए मैम, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो समता का अधिकार क्या है? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि जो समता का अधिकार है, समान अधिकार है, वो क्या है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। बच्चों देखो, समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब है कि सबको समान अधिकार मिलेंगे जो कानून के तहत आते हैं, और कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति लिंग भेद का हो, उनको समान अधिकार दिए जाएंगे। वो विधि के अनुसार ही आपको संरक्षण दिया जाएगा, यानी कानून उसको संरक्षित करता है कि अगर देखो, एक छोटे से इस तरीके से समझ सकते हैं हम इस चीज़ को कि हमने किसी में एग्ज़ाम देने के लिए हम बैठे हैं किसी कंपटीशन में, और हमने इक्वली वो किया है, पास किया है एग्ज़ाम, तो उसको एक बच्चे को सिलेक्शन हो गया है, दूसरे का नहीं हुआ है, लेकिन कानून के समक्ष तो दोनों ही समान थे। दोनों ने ही अपनी पूरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी नौकरी की वो पूरी की हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो एक बच्चा है उसको निकाल दिया जाए, दूसरे को अधिकार दे दिया जाए। यानी अगर दोनों ने ही समान तरीके से, सही तरीके से पास किया है एग्ज़ाम, तो उनको कानून ये अधिकार देता है कि दोनों बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो अनुच्छेद 14 है, इसमें 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है: विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। जो समता का अधिकार है वो क्या है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। विधि या जो कानून है वो हमें समता का अधिकार देता है, संरक्षण का अधिकार देता है। अधिकार, ये जो इसका पॉइंट डालेंगे बच्चों, वो डालेंगे, अधिकार लिख लें, यह अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को दिया गया है। जो नागरिक हैं या गैर नागरिक हैं, उन दोनों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में 2 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो समता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, इसमें 2 प्रकार के जो अधिकार हैं उनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नंबर 1, कानून के समक्ष समानता, अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू करेगा। तो जितने भी हमारे चाहे राज्य हों, चाहे क्षेत्रीय इलाका हो या गली मोहल्ला हो, कोई भी हो, अगर हम कानूनी या किसी पढ़े लिखे के हिसाब से बताते हैं, तो जो राज्य हैं वो किसी भी दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों के साथ गैर तरीके से कोई नया कानून नहीं बना सकता, क्योंकि सभी कानून संसद में बनते हैं। और उनको ये नहीं कह सकता कि हमारे नागरिकों के लिए अलग कानून है या आपके ये जो बाहर से नागरिक आए हैं उनके लिए अलग है। तो गैर नागरिक या नागरिक या बाहर से भी आए हुए जो जितने भी व्यक्ति हैं, कुछ घूमने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जो कि कानून की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको भी वही अधिकार, समान कानून अधिकार, समानता का दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, जो कानून का समान संरक्षण है, अर्थात समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को कानून, 2 व्यक्तियों के बीच अगर कोई झगड़ा है या संपत्ति का है, या एक राज्य से दूसरे राज्यों का व्यक्तियों का झगड़ा है, या बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति है और वो 2 व्यक्तियों के बीच की बात है, तो एक को विशेष कोई दूसरा कानून दिया जाएगा, समक्ष समानता दी जाएगी, या उसको अलग से कोई समानता दी जाएगी कानून के समक्ष। ऐसा नहीं होगा। दोनों को ही समान परिस्थितियों में पाए जाने पर, अगर परिस्थितियां सेम हैं, एक ही चीज पर दोनों का कोई विवाद है, तो उन समान, देखो वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए बच्चों, कि जो समान वर्ड लिखा हुआ है, यानी इक्वली परिस्थितियां जहां पर पाई जाएंगी, कानून उनको समान संरक्षण देगा। इस तरीके से कानून का जो कानून संरक्षण दे रहा है, पाए जाने वाले व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बच्चों एक चीज और आ जाती है, ये अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है समता का अधिकार, जो आपको समानता या समता का अधिकार मिलता है। नंबर 2 है बच्चों, जो और किस किस चीज में इक्वालिटी है, यानी समता का अधिकार है, और किस चीज में हम इसमें विभेद नहीं कर सकते, या हम इनको
अनइक्वलिटी नहीं कर सकते। हम इन अधिकार, इस समता को सबको समान कैसे देंगे? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। यानी कि जो धर्म है, धर्म के आधार पर हम समता को ये नहीं कह सकते कि ये उस धर्म का है तो हमें उसको अलग अधिकार देने हैं, समानता देनी है, या उसको अलग समानता। मूल वंश, जिस वंश के हैं आप, वो भी ऐसा नहीं हो सकता। हमारा देश विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, तो हम अलग अलग जातियों को अलग अलग तरीके से समानता नहीं दे सकते। जातियां हैं, चाहे लिंग है, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, हम जिस भी जेंडर के हैं, हमें उसके उसके अधिकारों में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करना है। और जन्म स्थान के आधार पर, देखो बच्चों, एक बच्चा राजस्थान में अगर पैदा हुआ है और वो उत्तर प्रदेश में एग्जाम दे रहा है, क्योंकि पूरे भारत में एक ही कानून चलता है, तो अगर वहाँ पर एग्जाम दे रहा है तो हम उसको समता का अधिकार देंगे, और उसके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं वो पूरी करता है, तो उसके साथ कोई विभेद या उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। विभेद का प्रतिषेध करता है, ये कानून के तहत है। तो इसका थ्योरिकली बच्चे देखो, जो बच्चे बोल रहे हैं कि उनको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो इसलिए मैंने थ्योरिटिकली आपको पढ़ाया जा रहा है। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इस अधिकार के तहत भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। अन्य व्यक्तियों के संबंध में विभेद मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। अब देखो बच्चों, एक लाइन आई है इसमें, तो ये जितने भी अधिकार हैं ये वहाँ के निवास स्थान के जो जितने भी नागरिक हैं, केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं। लेकिन भाषा या स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे कि कोई किसी और भाषा का है, उसको उस जो समानता है कि नहीं, आप अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मैं आपके ही ऊपर सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ या मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, और या मेरी भाषा हिंदी है और किसी की इंग्लिश है, तो आप जब कोई भी काम करेंगे, कोई चीज़ को गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रोवाइड कराएगी, तो उसको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराएगी। उसको अब ये नहीं कह सकते भाषा के आधार पर कि नहीं, हमने तो हिंदी में पेपर बनाया है, आपको हिंदी में ही देना है। ऐसा नहीं हो सकता। नागरिकों को समता का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो भाषा है उसके आधार पर इसमें विभेद किया जा सकता है। आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो विभिन्न भाषाओं में होते हैं, जैसे कि उर्दू भाषा का अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है, और हिंदी का अलग, मीडियम अलग होते हैं, इंग्लिश मीडियम अलग होते हैं। तो उसी तरीके से जो भाषा या निवास स्थान के आधार पर हम विभेद किया जा सकता है। अन्य व्यक्तियों के संबंध में विभेद मूल अधिकारों का हनन नहीं माने जाएंगे। जैसे अन्य व्यक्तियों को समान अधिकार मिले हुए हैं, अगर इस तरीके का विभेद किया जा रहा है, कहीं पर एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई दो भाषीय, तुमने कभी बच्चों सुना होगा, तो उनको एक भाषा का जानकार दिया जाता है, अगर उस समय ऐसी कोई उपलब्ध नहीं होती कि ताकि वो एग्ज़ाम को समझा सके, या दूसरी जगह पर जा रहा है तो वहाँ पर समझाया जाता है कि ये चीज़ें इस तरीके की हैं, तो उसको विभेद नहीं माना, यानी कानून का हनन नहीं माना जाएगा उसको। अब देखो बच्चों, जो अनुच्छेद 14 के अधीन विधि का जो हमें मिला हुआ है, ये विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे 368 अनुच्छेद के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। जो समानता का हमें अधिकार मिला हुआ है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, उसमें विभेद का प्रतिषेध है। पहले ही बता दिया गया था पॉइंट में आपको कि उसमें किसी तरीके का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार हमें ताउम्र मिलते रहेंगे। ये 368 अनुच्छेद के तहत जो जितने भी किसी चीज़ में संशोधित होता है या उसको बदला जाता है या उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं, तो ये 368 अनुच्छेद के तहत ही जोड़ी जाती हैं। लेकिन जो प्रतिषेध है, इस पर नहीं, समता या समानता के अधिकार में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बच्चों, जो अनुच्छेद में प्रयुक्त व्यक्ति से तात्पर्य है भारत के भू क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी मूल के हों या विदेश से आने वाले, उनके साथ समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखो बच्चों, कुछ चीज़ें सबको समान दी गई हैं। चाहे तो भारत में पैदा हुए, जो भारत की जितना भी क्षेत्रफल है, चाहे वो जम्मू से लेके कश्मीर तक किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे बिहार का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का, XYZ जितने भी हमारे राज्य हैं, उन सब जहाँ से भी हम जन्मे हैं और जहाँ के भी कहीं के भी हम रहने वाले हैं,
वो सभी नागरिक और चाहे भारतीय हो या विदेशी, उनको समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। समता का यानी समानता का विधि के समक्ष ये सब व्यक्ति समान माने जाएंगे, इनको समान अधिकार दिए जाएंगे, सारी वो चीज़ें इनको प्रोवाइड करी जाएंगी कानून के तहत जो इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब बच्चों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे हमने कहीं काम किया, आपने देखा होगा कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। तो लेकिन समान वेतन, उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो जो ये कानून है, अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन, यह मूल अधिकार नहीं किंतु एक संवैधानिक लक्ष्य है। इसको हम मूल अधिकार नहीं मान सकते कि नहीं ये अधिकार ही है और हमें मिलना ही चाहिए, पर ये एक संवैधानिक लक्ष्य है जो अनुच्छेद 14 के अनुसार किन्हीं दो व्यक्ति, पुरुष या महिला के बीच बिना किसी के भेदभाव के आधार पर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो वह उस अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है। सीधा से बच्चों इसको ऐसे समझो कि जो ये अधिकार हमें दिया गया है, मूल अधिकार, वो अधिकार तो मूल अधिकार तो है नहीं कि नहीं जी जो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं वो हमारे हैं ही। जैसे कि कभी कभी बहुत कुछ हम देश में सुनते हैं कि तो मेरा अधिकार है, ये तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे बोलने की आज़ादी है, मुझे कहीं भी जाने की आज़ादी है, तो ये एक कानून में बंधे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऐसी परिस्थिति आती है, कोई महिला या पुरुष एक ही जगह पर या कहीं भी समान काम कर रहे हैं, तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसका वेतन कम हो, यानी कि 500 की अगर आपकी एक दिन की रुपए बनते हैं तो 250 महिला को दे दो या 400 महिला को दे दो, 500 पुरुष को, ऐसा नहीं होता। ये अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है। यानी कानूनी लड़ाई भी इसके समक्ष लड़ी जा सकती है, इसके खिलाफ लड़ी जा सकती है, क्योंकि महिला पुरुष दोनों बराबर काम कर रहे हैं तो वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है उसमें जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान है उसके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 14 में भी ये चीज़ कही गई है कि आप इस तरीके से इन जितने भी मूल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान है उनके आधार पर इसमें प्रतिषेध किया गया है, विभेद का प्रतिषेध किया गया है। लेकिन अगर इसको और अच्छी तरीके से हमें समझना है तो अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उपयुक्त उदाहरण है। समानता का जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है वो उपयुक्त उदाहरण है कि जैसे कि कोई अनुच्छेद 15 के अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। यहाँ विभेद शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। जो अनुच्छेद 15 में नागरिकों को, भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 में जो समता का अधिकार दिया गया है वो गैर नागरिकों को भी दिया गया है और बाहर से आने वाले नागरिकों को भी दिया गया है। यानी ये जो हमारे भारत के क्षेत्रफल में या भूभाग में जन्मे लोग हैं उन्हीं को ही समता का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार इन लोगों को भी है। पर जो 15 में अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा और इसका जो सीधा सा एक और उदाहरण है कि जो जैसे कि आप ये चाहोगे कि मैं जैसा व्यवहार सामने वाले के साथ कर रहा हूँ तो वैसा ही प्रतिकूल व्यवहार मेरे साथ भी होना चाहिए, मेरे साथ कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। या हम जब चाहते हैं इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो उसमें इक्वालिटी आती है और उसमें प्रतिषेध या उसमें विभेद नहीं किया जा सकता। अब बच्चों जो 14 में समता का अधिकार दिया गया है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमें देखो अनुच्छेद 15 का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसमें शब्दों के हेर फेर किए गए हैं या अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के अलावा अनुच्छेद 15(1) में केवल शब्द का प्रयोग किया गया, केवल शब्द का, जिसका तात्पर्य है कि विभेद जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग के अलावा किसी अन्य आधार पर हो तो वह मूल अधिकार के अनुच्छेद को प्रभावित नहीं करेगा। जो ये मैं अभी शब्दों का आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आप जन्मे हैं, धर्म है आपका, वंश किसके हैं, किस वंश के हैं, जाति क्या है, लिंग क्या है, महिला है या पुरुष, इसके अलावा किसी अन्य आधार पर हो तो वह मूल अधिकार के अनुच्छेद को प्रभावित नहीं करेगा। जो कि जैसे कि राज्य, निवास और भाषा के आधार पर
विभेद कर सकता है। अनुच्छेद 15 में भी जो हमें अधिकार मिले हुए हैं समानता के, यानी कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन राज्य निवास और भाषा के आधार पर विभेद कर सकता है। उसमें आप किसी तरीके की कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते कि विभेद किया गया तो क्यों किया गया है, क्योंकि ये अधिकार इसमें नहीं आते हैं। अब देखो बच्चों, जो अनुच्छेद 15 है, 15(2) यानी का के सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य है कि वह स्थान, यानी हम यहाँ पर भी समानता का ही अधिकार बता रहे हैं एक तरीके से, कि कैसे हमें जाति लिंग भेदभाव नहीं करना है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। तो जो 15 अनुच्छेद 15 तो एक ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट जोड़ दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 के 1, 15(2) या का खा गा इस तरीके से। तो जो अनुच्छेद 15 के 2 यानी ख के सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य है कि वह स्थान जहाँ राज्य की जनता का आवागमन होता रहता है, जैसे पार्क, स्टेशन, अस्पताल आदि। यानी हम जैसे दिल्ली में कोई बच्चा रहते हैं या कोई भी इंसान रहता है तो वहाँ पर वो पार्क में भी जाएंगे, अस्पतालों का भी इस्तेमाल करेंगे, स्टेशन पे भी जाएंगे। तो इस तरीके से जब उनका आगमन रहता है तो वहाँ पर भी हम किसी तरीके का विभेद नहीं कर सकते किसी उसके आधार पर कि अब उस दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति आया हुआ है तो वो भी उस पार्क में जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो उस राज्य में लोग रह रहे हैं वही पार्क का इस्तेमाल करेंगे, वही हॉस्पिटल का, वही वहाँ पे स्टेशनों पे जाएंगे और गाड़ियाँ पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इन सब में समान अधिकार सबको दिए जाएंगे, यानी वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो। अब देखो बच्चों, कुछ अधिकार जो अनुच्छेद 15(3) है और 4 है, उसका जो उपखंड है वो राज्य में स्त्रियों और बच्चों के लिए एक विशेष संरक्षणात्मक भेदभाव की आज्ञा देता है, यानी उनको विशेष संरक्षण दिया जा सकता है परिस्थितियों के आधार पर। उसमें आप ये नहीं कह सकते कोई महिला है वो कमज़ोर है या वो इस हालात में नहीं है कि वो उसके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें बाहर से आई हैं, तो उसको उन परिस्थितियों में विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। कोई बच्चा है अनाथालय में, उसकी ज़रूरत है तो उसको विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियों में समाज में महिलाओं का लिंग, जैसा भी हमने देखा, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सक्षमता के आधार पर है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक्षमता के आधार पर है। यानी वो अगर कमज़ोर वर्ग है तो उनको कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। उनको ये कह के कानून के समक्ष कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता कि ये इसको विशेष अधिकार, यानी कमज़ोर वर्ग को विशेष अधिकार महिला पुरुष को क्यों दे रहे हैं। यहाँ लिंग भेद का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए बच्चों, जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, जिनका शोषण हो रहा था या जहीं कोई कहीं पे काम करता है और वहाँ पर उसको शोषित किया जाता है, उसका शोषण होता है, उसके आधार के उसको ठीक करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1990 में। और संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अधिनियम बनाया गया कि ये उनकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि जल्दी से कोई पुलिस में या थाने में नहीं जाती, या जो महिला पुरुष या बच्चे हैं वो इनके पास जाएं और अपनी बात कह सकें और अपना उपचार करा सकें, अपनी परिस्थितियां बता सकें। तो जो इस तरीके की लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं तो उनकी सुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग में हो सकती है। इसका जो वो हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी और वहाँ पर इनकी सुनवाई अच्छे से होती है, क्योंकि ये है इसमें सारी जो काम करती हैं वो महिलाएं ही करती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया कि जो अनुच्छेद 14 है उसमें और 15 में किस तरीके से हमारी जो समता और समानता है उनमें अंतर बताया गया है या उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो मैं एक बार आपको और थोड़ा मोटी बता देती हूँ कि समता और समानता में अंतर। देखो, समता का मतलब सीधा सीधा होता है बराबरी, यानी समता एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान। और जबकि समानता का मतलब एक दूसरे को समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी जो कानून के समक्ष हमें कोई चीज मिली है तो उसको सबको समान उपलब्ध कराना। समता का मतलब है समान और समानता का मतलब है कानूनी उसको चोला पहनाया जाता है, कानून के आधार पर उनको हर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर इस तरीके के भेदभाव नहीं किए जा सकते। जो अगर नौकरियां निकली हैं, कोई चीज़ संसाधन है हमारे, उन पर सबका समान अधिकार होगा। अगर वो
उसमें एलिजिबल है उस चीज़ को करने के लिए। तो अगर समानता की बात करें तो समानता जो समता का उल्लेख है वो संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 में समता के बारे में बताया गया है। आप ही मैंने जो आपको जितना भी बताया, और इसी प्रकार से जितने भी यानी सबके साथ समान व्यवहार करना समता है, और जो सबके साथ कानूनी तौर पर समानता का व्यवहार करना, बराबरी का व्यवहार करना समानता है। समता यानी एक दूसरे को बराबर मानना, और समानता यानी एक दूसरे लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया समता और समानता, बच्चों ये उसके बारे में है। आप इसको चाहे आप इसकी प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे आप इसको थ्योरेटिकल लिखें, या किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी, आईएएस, पीसीएस, यूपी टेट, किसी की भी आप सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 20-25 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी, मैंने वो आज वीडियो उपलब्ध कराई है आपको। वीडियो पसंद आई हो या कुछ और पढ़ना हो, आपको जो भी पढ़ना है आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। और समय समय पर वीडियो आती रहती हैं, आप देखते रहें। बीच बीच में सब तरीके की वीडियो मैं दे रही हूँ। अभी सीडीपी आएगी इसी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, तो वो भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक कर दें। धन्यवाद।